नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा था, उनके थॉट्स क्या थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे, सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। आपके पर्सन हमेशा ही आपको समझने में इस इंसान ने कमी की है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते कि आप उन्हें समझे और शायद आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो। कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गहन विचार में थे कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो गई है, कोई ऐसी बात है जो इस इंसान की नींद जैसे कि गायब कर देती है। अंडरस्टैंडिंग की कमी तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहेगा, इसका बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ना कुछ नयापन चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि अब इसके बाद इस रिश्ते में झगड़े हो। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि रिश्ता फिर से वैसे ही मोड़ पर जाए जैसे कि पहले था। आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ नयापन वो लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये जो सेपरेशन है आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपसे दूर रहना इस इंसान को भी बहुत मुश्किल जा रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि कोई तो ऐसी बात हो सकती है कि जो इंसान खुद बात नहीं कर सकता। कल रात भी बहुत मिस कर रहे थे आपको। इस इंसान का दिल कहता है कि वो आपसे बात करे, इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में। उसके बावजूद भी इंसान आपसे बात नहीं कर पाता है। उसके बावजूद भी इस इंसान की कोई ऐसी वजह हो सकती है कि वो खुद आपको कॉल करके बात नहीं कर पा रहा था। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइस, ऐसी वजह कोई रही है। या तो इनको जॉब नहीं है, या तो अगर जॉब है तो सैलरी बहुत कम है, घर वालों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसा रीज़न रहा है कि जो इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के मन में एक डर है कि आपके घर वाले शायद इनकार कर देंगे। अगर ये इंसान आपके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए जाए तो शायद आपके घर वाले इस बात को ना माने। कुछ ऐसी वजह हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वो खुद ही बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, एक फाइट करना चाहते, कोई फिजिकल फाइट नहीं। वो लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। अगर इनके घर वाले इनकार करते हैं तो बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं। ओके, नंबर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है गाइस, नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बैलेंस करना चाहिए इस रिश्ते में, ऐसे आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, या तो आपके पर्सन ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस इंसान के लिए। कुछ ऐसी वजह हमेशा से रही है, कुछ ऐसी बातें हमेशा से रही है कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाना चाहिए था, ये रिश्ता आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर जो एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ये दोनों तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इस इंसान की तरफ, आपको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इस इंसान की, और जो आपके पार्टनर है वो भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा हो सकते हो, शादीशुदा होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो आज, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई घोड़े की रफ्तार जैसे कि एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप भी चाहते हो इस इंसान की तरफ जाना, ये इंसान भी चाहता है आपकी तरफ आना। और ये जो दोनों की एनर्जी है एक दूसरे की तरफ बढ़ने की, एक घोड़े की रफ्तार जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इंसान घोड़े की रफ्तार जैसा आपके जोर में वापस आएगा। और सच्चाई वो आपको बता सकते हैं, कोई ऐसी सच्चाई जो शायद आपको पता नहीं था, कोई ऐसी सच्चाई जो सुनने के बाद आप इस इंसान को ब्लेम करना ही छोड़ दें। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं कि उसके बाद शायद आपको समझ में आए कि ये इंसान अब तक आपसे क्यों दूरियां बना रहा था। कुछ आधी अधूरी बातें तो है इस रिश्ते में, मतलब कुछ बातें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कंप्लीशन आपके पर्सन खुद चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कल रात आपके पर्सन चिंता में बहुत ज़्यादा थे, बहुत चिंता थी इस इंसान को। एक कुछ ऐसे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक स्नीकी एनर्जी भी है।
हो सकता है कुछ बातें छुपाई गई हो, किसी और की वजह से छुपाई गई हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते में बातें छुपाई गई, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही बातें शायद वो इंसान आपको खुद बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे बातें क्यों छुपाई, अगर झूठ बोला तो क्यों बोला। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही कि अगर आपको कुछ बातें पता चलती है तो शायद आप इस इंसान को एक अच्छाई के रूप में देख पाओगे, या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वजह थी, इसकी वजह से ही आपसे दूर था। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ओके। लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि किसी की वजह से शायद ये इंसान आपसे दूर था, किसी एक्स की वजह से शायद ये आपसे दूर था, कोई ऐसी परेशानी थी, कोई तो ऐसी वजह हो सकती है। और थर्ड पार्टी देखो, ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा था, या घर वालों की वजह से दूरियां थी, कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ओके। अब हम इसको रख देते हैं और मैं आपको बताती हूँ जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ट्रैवल करके ही आपके पास वापस आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, या जो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है वो डिस्टेंस अब खत्म होने वाला है। आपके पर्सन की राशि एक्वेरियस हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकती है। ये इंसान जो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है, इस इंसान को पता है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ता है, अगर वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ता है तो ये अकेलापन, ये जो अकेला ये इंसान बहुत ज़्यादा पड़ गया है, ये अकेलापन मिटने वाला है। इस इंसान को आपकी तरफ आना है और इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। कुछ छोटी छोटी बातें आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस इंसान को खुद भी पता है कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब चीज़ें कुछ जो बिगड़ गई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो वो सारी प्रॉब्लम एक रात में ठीक नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अब वो पेशेंस भी नहीं रहा है। अब इस इंसान को बहुत जल्दी है आपके तरफ आने की, इस इंसान को बहुत जल्दी है आपको देखने की। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई सच्चाई जो इंसान आपको बताना चाहते हैं, मुझे ज़्यादातर ये ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन वो सारी मजबूरियाँ आपको बताएंगे कि वो किस वजह से आपसे दूर थे। ये जो सेपरेशन रहा है वो किस वजह से रहा है, ऐसे उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि उनको आपसे दूर जाना पड़ा। मतलब वो खुद भी नहीं चाहते आपसे दूर जाना, उसके बावजूद भी इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा है। तो कल रात आपके पर्सन ये सारी बातें सोच रहे थे। आपके पर्सन चाहते ये रिश्ता बहुत शाइन करे, बहुत ग्रो करे, आपका रिश्ता आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंसान जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अगर इस इंसान की वजह से इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं तो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि वो अब इस जिम्मेदारी को उठाएगा, वो अपनी गलती को मानेगा। और जब देखो इंसान जब इस बात पर आता है तो प्रॉब्लम यूँ सॉल्व हो जाते हैं। ये आपका पार्टनर अब तक अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो जो एनर्जी आप पर आई है, तो कल रात ये इंसान अपनी गलतियों को मानने के लिए भी तैयार है और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। तो ये बात यहाँ पर बहुत खूबसूरत है कि ये अपनी जिम्मेदारी को उठाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर आप शायद पहले कभी भी ना गए हो। कुछ नया चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह पर आपको लेकर जाएंगे। आप भी बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो सकते हो कि ये इंसान अचानक आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, आपको इतना अवॉइड कर रहा था और आज ये इंसान खुद बोलना चाहता है आपसे। ये इंसान खुद आपसे बात करना चाहता है। और ये जो 10-10 का पोर्टल है बहुत सारे चेंजेस इस रिश्ते में लेकर आने वाला है। और याद तो आप दोनों को आती है, सेम टू सेम दोनों की एनर्जी अगर यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप भी इस इंसान को याद करते हो और ये इंसान भी आपको याद करता है। दोनों को अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम टैरो से जानते हैं, ओके। इसको हटा देते हैं। कल रात वो किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये देखो कैसे गिर कर आया है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन घमंडी तो है, ठीक है। इस इंसान का घमंड मतलब आप इस इंसान की सुन सकते हो, ये इंसान आपकी नहीं सुन सकता। कुछ ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। सक्सेसफुल वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपसे शादी भी करना चाहता है, ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहता है।
और थोड़ा घमंड इस इंसान के अंदर है। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इस इंसान ने, देखो, अगर इस, मैंने आपको बोला कि अगर कोई गलती भी हुई है तो ये इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ये खासियत है इस इंसान की कि देखो, इसमें अहंकार है, लेकिन अब इस रिश्ते में जो गलतियां हुई है या जो ये रिश्ता बिखर सा गया है या जो बातें बिगड़ चुकी है, अब ये इंसान उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। अब ये खुद को जिम्मेदार भी मानता है, लेकिन हो सकता है कि हमेशा ही आपको ब्लेम किया गया, अपने घमंड में आकर इस इंसान ने, हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है किसी किसी के लिए। आपके पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा भी फील होता है कभी कभी कि वो एक हिम्मत हार जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इस इंसान का हाल कि मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है इस रिश्ते के लिए, वो आपके लिए स्टैंड भी ले सकता है, आपके लिए अपने घर वालों से भी फाइट कर सकता है, लड़ सकता है वो आपके लिए। उसके बावजूद भी उसने हमेशा अपने कदम पीछे हटा लिए। ठीक है, मतलब अपने आपके अंदर हिम्मत होने के बावजूद भी इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। ये इंसान डर रहा था। और कल रात की एनर्जी अगर देखी जाए तो इस इंसान को वो जंजीरें जैसे कि तोड़ देनी है। वो जो डर की जंजीरें है, जो इस इंसान को स्ट्रेस हो रहा था अब तक, चाहे समाज का हो, चाहे घर वालों का हो, चाहे आपके घर वालों का हो, चाहे आपका हो, जो कुछ भी स्ट्रेस था, कि जो बातें इस रिश्ते पर असर कर रही थी, ये इंसान उन जंजीरों को तोड़ देना चाहता है। ये इंसान अब उसमें नहीं अटक के रहना चाहता, और जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते में वो खुद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है कि हाँ, ये हुआ तो मेरी वजह से हुआ, अच्छा भी हुआ तो उनकी वजह से हुआ, और बुरा भी हुआ तो ये उनकी वजह से हुआ। तो ये हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में थे और रो रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के आंखों में आंसू थे। मे बी कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था, और अब ये इंसान महसूस कर पा रहा है कि आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी, आप किस दर्द में जी रहे होंगे, क्या कुछ झेला होगा आपने जब इस इंसान ने आपको इस दर्द में डाला। तो ये जो एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में थे, परेशान थे, दुखी थे, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे इस इंसान के, और इस इंसान को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। जैसे कि किसी एक कोने में बैठ गया है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको और दुखी है। ऐसी वाली हालत मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और एक तरफ वो कॉन्फिडेंस की है कि वो इस रिश्ते में सक्सेसफुल तो बनकर रहेगा, वो इस रिश्ते को आगे तो लेकर जाएगा। इस एनर्जी में आपके पर्सन मुझे कल रात दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत गलतियां तो की है, बेवकूफ़ी, यूँ समझो कि बेवकूफ़ी कर दी है, और न सोचा ना समझा कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो इस इंसान को अब पछताना पड़ रहा है। ठीक है, इस इंसान ने जो डिसीजन लिए आपको भी पछताना पड़ रहा है, इस इंसान को भी। देखो, जब इंसान जल्दबाजी में ऐसे कुछ भी डिसीजन लेगा तो आगे जाकर उसको पछताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सेम हालत मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि इसने जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए, या घमंड में आकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि अब इसको पछताना पड़ रहा है। पछतावा तो इस इंसान को हो रहा है, और ये देखो, इसको समझ में भी आ रहा है कि उसने बेवकूफ़ी वाली हरकतें तो की है, इसने जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन तो लिए हैं। आपको इतना ज़्यादा सपने देखते हैं इंसान, इतना ज़्यादा सपने देखते हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि अगर अब तक ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इतना क्लोज नहीं था, या इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच अगर आप नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान अब बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील करता है आपके लिए। कल रात ये पर्सन एक कोने में बैठकर आपके सपने देख रहे थे, और मुझे लगता है कि आपकी भी हालत सेम है कि आप भी इस इंसान को लेकर बहुत सपने देख रहे हो कि आप दोनों का मिलन होगा, वो दिन आएगा, आप दोनों मिलोगे, आप बहुत सुकून से ज़िंदगी जियोगे, बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता बनेगा। कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान के सपने देखते हो, और कल रात आपके पर्सन भी आपके लिए सपने देख रहे थे, जैसे कि आग दोनों तरफ लगी है। वो इंसान भी सक्सेस होना चाहता है इस रिश्ते में, और आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो इस रिश्ते में। नंबर 6 यहाँ पर भी है, नंबर 6 यहाँ पर भी है। नंबर 6 प्यार का है। तो ये देखो, ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, दोनों भी इस रिश्ते में जीत चाहते हो, आग भी दोनों तरफ लगी है, दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे, और दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों की एनर्जी है
कि दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों भी एक दूसरे के सपने देखते हो और दोनों भी हो सकता है कि इस दर्द में हो, इस दुख में हो। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आप दोनों को मिलने से नहीं रोक सकती एनर्जी। ये जो आप दोनों एक दूसरे के बिना इतने दुखी हो और दोनों भी इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, तो ये एनर्जी है कि आप दोनों एक होने वाले हो। आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। एनर्जी ही वैसी है कि आप दोनों एक दूसरे से मेरे बिना नहीं रह सकते। आप दोनों भी चाहते हो एक दूसरे से मिलना, दोनों भी दुख में तड़प रहे हो, सपने देख रहे हो, रो रहे हो। ये एनर्जी मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा का क्या संदेश है आपके लिए। साईं बाबा प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या संदेश है, क्या आप बताना चाहते हो। एक कार्ड उछल कर आया है और यहाँ पर है भरोसा, श्रद्धा और सबूरी। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। जिस भी बात के लिए आप जस्टिस चाहते हो या आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, और अगर आप बहुत उतावले हो रहे हो तो भरोसा रखिए। देखो, जल्दबाजी हमारे पास है, ईश्वर के पास, भगवान के पास कोई जल्दबाजी नहीं है। वो उनका डिवाइन टाइम एक डिसाइड हो चुका है, वो हमें वही उसी वक्त पर मिलना है। तो आपको सबूरी रखनी है, आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है। और आपके पास अगर किसी बात का जवाब नहीं है, कोई सवाल हो सकता है जिसका जवाब ही नहीं आपको मिलता, तो भी इंतज़ार करो और भरोसा रखो कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा और ईश्वर आपका साथ देगा, साईं बाबा आपका साथ देंगे। ये भरोसा आपको रखना पड़ेगा। और सारी बातें देखो भरोसे के ऊपर ही है। अगर आप भरोसा करोगे तो हर चीज़ होगी, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये भरोसा बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं जीवन की पुस्तक। देखो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा इतना बुरा हुआ है, अब हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं। कोई ऐसा वक्त आपने देखा है जो आपको हिला कर रख दिया उस वक्त ने, या कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो। और साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। और अच्छे अध्याय आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप विश्वास रखो साईं बाबा के ऊपर, ये अच्छे अध्याय आपके जीवन में आएंगे। कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, जिंदगी बुरी नहीं है, कुछ अध्याय जीवन के बुरे हो सकते हैं और अच्छे अध्याय आना निश्चित है। साईं बाबा आपका साथ देंगे, आशीर्वाद मिलेगा आपको और सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। साइलेंस, मौन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको आप 1000 बार समझा रहे हो बात, लेकिन वो इतने अक्ल के अंधे हैं, वो इतने अक्ल के अंधे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई जलने वाले हो सकते हैं, हिटर्स हो सकते हैं, तो नहीं समझ में आता, उनके दिमाग में बात ही नहीं घुसती। अक्ल के अंधे है ना वो, बात कैसे घुसेगी। अगर कोई मूर्ख है तो कितनी बार समझाओगे आप उसको? 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 5 बार समझाओगे, 10 बार समझाओगे, लेकिन कोई अगर मूर्ख है तो वो मूर्ख ही रहेगा, उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। मूर्खों से मुंह लगना मतलब खुद का टाइम वेस्ट करना है। तो आपको मौन रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ईश्वर सब देख रहा है, साईं बाबा सब कुछ देख रहे हैं और साईं बाबा जस्टिस करेंगे, साईं बाबा न्याय करेंगे और आपको मौन रहना है। ठीक है, तो ये आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।